सफलता की राह में हमारी कुछ आदतें ऐसी है जो रोड़े का काम करते हैं, जो लेकिन है तो वो आदतें, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी लाइफ का हिस्सा है और वो हमारी अचीवमेंट में मतलब अचीवमेंट लाइफ में वो बाधा का काम करता है, तो रुकावटें का काम करता है, तो वो हमें पता ही नहीं चलता है। तो आइए चलिए इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करती हूँ कि ये क्या है हमारी लाइफ में। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि टीवी देखना, मोबाइल देखना, आलस आना, ये सब टॉपिक ही है। जो आलस आता है, ये सब टॉपिक मोबाइल पे हम कंज्यूम करते हैं टाइमिंग, तो यही सब चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ का बाधा का काम करता है, यानी कि रोड़े का काम करता है। लेकिन नहीं है, कुछ ऐसी पॉइंट है जो हमारी लाइफ को वो बिल्कुल बिजी बना देता है और हम उस पर ही उलझे रहते हैं। यानी कुछ आदतें यानी लत ऐसी है जो उसमें ही बिजी हो जाते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते और हम सोचते रहते हैं कि भाई हमने क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तो हम उस पर उलझ जाते। तो इसी उलझन को आज हम दूर करने के लिए मैं आई हूँ। तो आज इस उलझन को हम क्लियरिफिकेशन करेंगे, खुद के लिए भी और आपके लिए भी, ताकि आप भी समझ सकें कि क्या रीज़न है जो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आइए अपने प्रॉब्लम को दूर करके अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। और हम आज आगे अचीव नहीं कर पाते, तो कैसे पॉइंट एक से स्टार्ट करती हूँ कि हम काम को क्या करते हैं, डिले करते रहते हैं। कोई भी काम को हम जैसे माना हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हमको इसको कंटिन्यू करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको डिले करते रहते हैं कि हम प्रोजेक्ट तो बना लिया, हमें उसमें अचीव करना है, हमें आगे बढ़ना है उसमें, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हम डिले करते रहते हैं। कैसे? जैसे हम सोचते हैं कि अभी पूरा साधन नहीं बना जो हम इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सके या फिर प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर सके, अभी फाइनेंस नहीं हुआ या फिर अभी हमारे पास उतने मटेरियल नहीं है। मतलब छोटी छोटी टॉपिक हम लेकर बोलते हैं कि डिले करते जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं, मतलब विशेषज्ञ के ज़्यादातर के लोगों के बड़े के राय यही होती है कि अगर आपके 70% आपने कंज्यूम कर लिया है फाइनेंस विथ जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने के लिए, तो आप कंटिन्यू कर दे, उसको लिए वेट ना करें कि 100% आपके पास हो तभी आप कंटिन्यू करें। तो हम वो डिले के चक्कर में क्या होता है कि हो सके 70 से आगे ही ना बढ़े, मतलब हमारे पास वो चीज़ें कंप्लीट ही ना हो, तो वो अधूरा का अधूरा रह जाएगा। तो हम डिले करते रहते हैं, तो ये चीज़ें घर कर जाता है और एक लत बन जाता है। फिर हमारा वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है, उसको आगे बढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जब आपके पास 70% हो तो आप उसी वक्त आप उसको कंटिन्यू स्टार्ट कर दें, चाहे कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन या फिर कुछ भी। आपके पास अगर 70% है बना हुआ किया हुआ, तो आप उसको ही कंटिन्यू कर ले, क्योंकि छोड़े नहीं। अब हम दूसरी लत की बात करते हैं, तो दूसरी लत क्या होती है कि देखा देखी कर लेना। मतलब अगर मेरा दोस्त को डॉक्टर बनना है और वो नीट की तैयारी कर रही है, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और मेरी उतनी उसमें साइंस में परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो मैं क्या देखा देखी, क्योंकि मुझे देखा देखी करना है, तो मैं उस तरफ अट्रैक्टिव हो जाती हूँ और मैं भी नीट की तैयारी करने लगती हूँ। तो क्या होगा कि हो सके कुछ कंटिन्यू करूँगी तो हो सके परफॉर्मेंस अच्छा जाए, लेकिन बाद में क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो परफॉर्मेंस फिर डिले चला जाएगा, मतलब बेकार हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और उसके बाद हमें रियलाइज़ होने मतलब हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होएगी। तो जब हम जिस चीज़ को करने से सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो हम देखा देखी क्यों करें। तो ये भी एक लत बन जाता है कि अरे भाई उसने ऐसा कपड़ा पहना, मैं भी कपड़े पहनूंगा, उसने ऐसे हेयर स्टाइल बनाया, मैं भी हेयर स्टाइल बनाऊँ, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे। अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करना सही बात है, लेकिन उसके अंधाधुन उसके पीछे भाग जाना ये गलत है। फिर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, फिर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो आपकी खुद की परफॉर्मेंस है वो बेकार चली जाएगी दूसरे के देखा देखी चक्कर में। इसलिए अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दें कि आपको क्या करना है। आप देखा देखी करना छोड़ दे, मतलब दूसरे को चीज़ों मतलब दूसरे का देखो ज़रूर, सीखो ज़रूर, लेकिन उसके पीछे मत भागो, है ना। तो इसीलिए उस तरह से नहीं करना चाहिए। और तीसरी लत है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी काम को करना स्टार्ट किया ना तो अधूरा छोड़ देते हैं। मतलब आधा कर लिया, थोड़ी सी अचीवमेंट आ गई या फिर कुछ भी स्टडी लेवल में ही या फिर कोई काम कर रहे हैं उसको हम करना शुरू कर दिया। और जैसे मैं कोई भी बताऊं कि टीचिंग फील्ड का है, किसी ने करना स्टार्ट कर दिया और छोड़ दिया,
फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो उसको छोड़े नहीं, अधूरा काम नहीं छोड़े, आप उसको कंटिन्यू करते रहे। आप कोई प्रोजेक्ट है उसको कंटिन्यू करते रहे, धीरे धीरे अचीवमेंट या संतुष्टि मिलती रहेगी। अधूरा छोड़ने पे लोग ज़्यादातर ये दिमाग में आता है कि भाई वो तो मैं तो एक्टिव हूँ, एक काम अधूरा छोड़ दिया दूसरा काम कर लिया। तो यार एक काम अधूरा छोड़ के दूसरा काम, अब उसमें असफलता नहीं मिल रही है तो इसमें भी एक बहानेबाजी निकाल देते हैं। यानी कि एक आदत सबसे बड़ी बात है बहानेबाजी करना, यानी कि बहाना निकालना कि अगर मुझे अचीवमेंट हासिल नहीं हुई तो मैंने बहाना निकालना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, ये रीज़न था, ये वजह थी। यानी कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही थी लेकिन मेरे पास उतनी एबिलिटी नहीं थी, या फिर मेरे पास उतना सामान नहीं था, टूल्स नहीं थे, जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाई। यानी कि हमने कुछ बहाना बना दिया। तो ये भी एक लत लगी कि हाँ, एक लत हमारे रोड़े का काम करता है अचीवमेंट के लिए, क्योंकि हमने उसको बहाना का रूप दे दिया कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी वजह से मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी एक बहाना हो गया। और एक लत और भी है कि कई चीज़ों को एक साथ करना। हम 10 चीज़, हमारे 2 हाथ हैं तो हम तो 2 ही काम करेंगे, या एक मत तो 2 काम भी क्यों करेंगे, एक टाइम पे एक ही काम करेंगे ना। तो 10 कामों को करने पे हम पूरी परफॉर्मेंस हर चीज़ को नहीं दे सकते हैं, हम अपनी ऑनेस्टी हर चीज़ को नहीं दे सकते हैं। थोड़ा तरह करके तो हम कोई चीज़ में हम ढंग से कर ही नहीं पाए काम। तो हम हमारा टॉपिक एक काम को करना है और उसी में अचीवमेंट हासिल करते हैं, सफलता पाना है। रोड़े का ये हमने मतलब एक काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया तो हमें वो अचीवमेंट भी हासिल नहीं होता। एक काम पे फोकस करो, अचीवमेंट। तो ये अपना लत जो है ना, ये भी आपका अगर लत बनना है तो इसको भी हटा दे। तो ये भी एक लत का काम करता है हमारी लाइफ में, रोड़े का काम करता है। और जब अगर ये लत बन गई ना तो ये तो ख़त्म ही नहीं होएगी। और ज़्यादातर अब अगर मान ली मीडिया, सबसे बड़ी चीज़ तो मीडिया है। अगर मान लिया कि मोबाइल अगर कुछ नहीं देख कर रहे हो तो फिर अरे भाई मोबाइल बुला रही है, हमें मोबाइल के पास जाना है और हम मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। और अगर रील देखना स्टार्ट किए तो कब 2 घंटे 3 घंटे बीत जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और टाइमिंग ऐसे कंज्यूम होगा कि आपका दिन भर का टाइमिंग उसके अंदर चला ही जाएगा। तो वो भी एक बाधा का, स्टार्टिंग में मैंने कहा था ये भी लत है और ये भी आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। फ्री बैठे हैं तो बुक पढ़े, अपने आप को बिज़ी रखें, लेकिन ये चीज़ें अगर एक बार घर कर जाएगी तो ये कभी नहीं ख़त्म होगी और ये कंटिन्यू आपके लाइफ में बनी रहती है। तो ये ऐसे छोटी छोटी टॉपिकें हैं जो हमारे खुद की लत है लेकिन हमें पता नहीं चलता है जो कि ये चीज़ें क्या है, क्यों हमारे लाइफ में बाधा का काम कर रही है, हम वो ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। तो अपने आप को अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें कि हमारी ये सब लत है जिसके कारण हम बहुत ही इफेक्ट पड़ता है हमारी अचीवमेंट में। जब इफ़ेक्ट पड़ता है तो आप सोचने लगते हो कि क्या टॉपिक है, क्या रीज़न है जिसके कारण हमारी लाइफ इतनी इफ़ेक्ट हो रही है। तो इफ़ेक्ट करने पे हम ध्यान दें कि किस चीज़ पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अपने आप आपके जो इफेक्टनेस है, जो आपके लाइफ में रोड़ा काम कर रहा है, मतलब लत वाली जो चीज़ें बन गई है, ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप फाइंड कर पाएंगे कि क्या ऐसी लत है। इतने सारे लत मैंने बताए, इनमें से अगर एक भी अगर है उसको आप तुरंत दूर करने की कोशिश करें ताकि आप अचीव कर सके। और अचीवमेंट आपके पास है, आपके हाथों में है। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आप अचीव कर पाओगे। तो ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।